अब सभी लोग मिलकर 3-4 मिनट वाली साधना सीख लो, अपने बच्चों को सिखाओ, बच्चे तेजस्वी बनेंगे और आपको भी फायदा होगा। ये ओमकार मंत्र की साधना है। बच्चे इधर देखो बेटियां, माँ बाप की तो बेटियां हो, लेकिन आज से बापू के तुम बेटे बन गए। बापू के बच्चे नहीं रहेंगे कच्चे। अब क्या करना है कि तुरंत भगवान का आनंद आए और भगवान के साथ हमारा नाता जुड़े, वो साधना सीखनी है। अपने घर में बच्चों को बोलना, देखो ओमकार मंत्र की खोज भगवान नारायण ने की। एक होता है निर्माण, निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था। दूसरी होती है खोज, खोज उसकी होती है जो पहले है, हमसे पहले। तो ओमकार मंत्र भगवान नारायण के पहले है। नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, सृष्टि बनी, लेकिन ओम की ध्वनि पहले थी। भगवान नारायण ने उसकी शक्तियां खोजी, इसलिए ओमकार मंत्र के ऋषि भगवान नारायण कहे जाते। तो आप मेरे साथ सीख लो थोड़ा। अथ ओमकार मंत्र बोलो। अथ ओमकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि नारायण भगवान ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे भगवत प्राप्ति अर्थे अथवा चुनाव सफलता अर्थे अथवा आरोग्य प्राप्ति अर्थे, जो भी इच्छा हो। जपे विनियोग, ये ब्रह्म परमात्मा का मंत्र है। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र और सभी प्राणियों को जहाँ से शक्ति आती है वो मंत्र है। उस मंत्र को जपने से ऊर्जा ऊपर को आएगी। इसीलिए कारपेट बिछाकर जप करना चाहिए, या तो आसन गरम बिछा कर जप करना चाहिए। ओंकार मंत्र से ऊर्जा ऊपर को आती है। अर्थिंग मिलने से ऊर्जा धरती में चली जाती है, बिजली। तो देखो गुरु के ज्ञान से कितना फायदा होता है। अब दोनों कान में उंगली डालो बेटे। अब दोनों नाक से श्वास खींचो, उसमें ओम स्वरूप ईश्वर के नाम मंत्र को भरो। मैं परमात्मा अंतर्यामी प्रभु को जप करूंगा। कंठ से जप करना है, कान में उंगली पड़ी रहे, 10 बार जप करें तब तक। दूसरी बार गहरा श्वास ओम स्वरूप ईश्वर को भर। ये जब करते करते अभी परमात्मा प्रसन्न होंगे, क्योंकि ओम मना प्रभु मेरे, मैं प्रभु का। जैसे बच्चा बोलता ना माँ 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 तू मेरी, तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं। बच्चा बोले पिताजी आप मेरे हैं ना, मैं आपका हूँ ना, तो बाप के आनंद का दरिया उमड़ता। ऐसे ही ये भगवान अंतर्यामी के साथ आप दिल लगी कर रहे हो। बिछड़ा हुआ पुत्र जैसे पिता को मिलता है, ऐसे बिछड़ा हुआ जीव आज ईश्वर से अपना संबंध जागृत कर रहा है। दूसरी बार गहरा सांस लो फिर से बेटे। खूब प्यार से जप करना और भगवान प्रसन्न होंगे। थोड़ी देर में तुम्हारे चेहरे पर चमक आएगी, हंसी आएगी। प्रभु मेरे आनंद स्वरूप है, मैं उनका हूँ। ये साधना यशोदा जी को श्री कृष्ण ने सिखाई थी। याद शक्ति बुढ़ापे में भी बनी रहेगी, जवानी बुढ़ापे में भी बनी रहेगी। भगवान से मस्ती करो। जैसे बच्चे माँ बाप से मस्ती करते तो माँ बाप खुश होते ना, ऐसे आज हम जिस परमात्मा के बालक है उससे हम मस्ती करेंगे, उनको पुकारते पुकारते। तीसरी बार ये भगवान से मस्ती कर रहे हो तुम। प्रभु जी प्यारे जी मेरे जी अंतर्यामी मेरे प्रभु।
प्यारे प्रभु, सुखदाता प्रभु, आनंददाता। चौथी बार दोनों कान में उंगली, हाँ, गहरा श्वास, चौथी बार। हंसी आएगी, खुशी उभरेगी। बिहारी भैया, बिहारी बेटिया, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, बढ़िया हो। पांचवी बार श्वास लेने में ओम स्वरूप ईश्वर का नाम जपे। आप कंठ से जपना है, याद शक्ति गजब की बढ़ेगी। हंसी आ रही है, भगवान प्रसन्न हो रहे, चेहरे पर प्रसन्नता आ रही है, आनंद हो तो है, अच्छा लगे तो है ना। छठी बार मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, और वो प्रभु मेरे अंतर्यामी है। आनंददाता, परमेश्वर, मरने के बाद भी संबंध नहीं टूटता, वही अंतरात्मा। सातवीं बार, शाबाश है, पुण्यात्मा बच्चे हैं, बहादुर बेटियां हैं। लगातार ये 10 बार करने वाले तो कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। आनंद आ रहा है। कोई भी साधना करो, ये रोज करके साधना करो, साधना 100 गुनी सफलदायी। पूजा 100 गुना फायदा देगी। 8वीं बार, आनंद आनंद आ रहा है, कान में से उंगली नहीं निकालना बेटे। 9वीं बार, और जितना गहरा श्वास लोगे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति बढ़ेगी, क्षमा शक्ति बढ़ेगी, दूरदर्शिता बुद्धि में बढ़ेगी। गहरा और गहरा। भोजन करके ऐसा नहीं करना, भोजन के 2 घंटे बाद कर सकते हैं, खाली पेट बहुत फायदा करेगा। गहरा और गहरा और गहरा। बहुत अच्छा लग रहा है। बस आखिरी है बिहारी भैया। लो लंबा श्वास, गहरा और गहरा और गहरा। लगे दम मिटे गम बिहारी। मैं ईश्वर का, ईश्वर मेरे, और ईश्वर दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराए नहीं, मेरे अंतरात्मा है। हंसी आ रही है, प्रसन्नता, खुशी खुशी। ओम 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 ओम। फिर थोड़ी देर चुप बैठ जाओ, शांत। भगवान बोलते हैं न किंचित अपि चिंतयेत्। ऐसा करके फिर कुछ चिंतन नहीं करो, मुझ में विश्रांति। जैसे दूध में जामन डालते ना, फिर हिलाना नहीं, दही जम जाता है। विनोबा भावे कि माँ जब दही जमाती कि प्रभु मेरा दही अच्छा जम जाए। विनोबा भावे जब जवान हुए तो पूछते हैं कि माँ दही तो ऐसे ही जमता है, भगवान को काहे को इसमें तकलीफ देती, दही भगवान जमा दे। बोले विनया तुझे पता नहीं, भगवान की सत्ता से ही हाथ में दही आता है, भगवान के नियम से ही दही जमता है। भगवान का नाम लेने से दही कितना अच्छा लगता है तेरे को, बोल। विनोबा भावे बोलते हैं मैं जेल में था और बहुत प्रयत्न किया, कभी खट्टी जमे
कभी पानी छोड़ दे, कभी जमे नहीं, लेकिन माँ के हाथ की दही जैसी कभी दही नहीं जमी। क्योंकि भगवान का नाम लेकर जो रसोई बनाती है वो रसोई नहीं, प्रसाद है। भगवान का नाम लेकर जो दही जमाता है, भगवान का नाम लेकर जो खाता है वो तो प्रसाद खाता है। आज से तुम भोजन मत करना, जब भी करो तो प्रसाद खाना। हे हरि नारायण।